नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं रेडिंग। अभी हम मौजूद हैं समाजवादी कार्यालय लखनऊ में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो सबसे ज़्यादा जो कुर्मी सांसद थे वो सपाइयों की तरफ से बने थे। और इसी मुद्दे पर मैं आज चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष भी कुर्मी समाज से बनाया है। तो क्या कुर्मी समाज भाजपाइयों की तरफ चला जाएगा, इस पर क्या राय है समाजवादी पार्टी के लोगों की, तो आज हम उनसे जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये अपमान हुआ है पीडीए का कि उसी समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बनाया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 बार के विधायक, प्रदेश के मंत्री और स्टेट के मिनिस्टर हैं, और एक तरफ 7 बार के एमपी और केंद्र के मंत्री, ऐसे व्यक्ति को छोटे पद पर बैठा दिया और जिनको बड़ा पद दे दिया वो कहीं ना कहीं छोटे। पीडीए का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी से कुर्मी सांसद बनाए गए थे। अभी आने वाले समय पर देखिएगा, सब जाति के लोग मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार 2027 क्या में ये समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं। ये तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। आप लेखपाल भर्ती पर करिए ना काम। अभी प्रदेश के अध्यक्ष जो बने हैं, अगर उन्हें सबसे पहले कुछ बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए जो लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन निकला है उसमें जो ओबीसी का और पीडीए को नुकसान करने का काम ये सरकार कर रही है, सबसे पहले उसके बारे में बोलना चाहिए और बोलकर उस पर कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को करानी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कुर्मी समाज अब बीजेपी के साथ में आ जाए? समाजवादी पार्टी के साथ थे हमेशा से बहुत बड़ी संख्या में, और अधिकतर पीडीए जो वर्ग है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। देखिए, डेफिनेटली जो आपका भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करना चाहती है, धर्म की राजनीति करना चाहती है, फूट की राजनीति, डिवाइड एंड रूल जो है उसको फॉलो करना चाहती है, जो ब्रिटिशर्स हमें छोड़ करके गए थे। तो ये वन ऑफ द रीजंस है। लेकिन ज़्यादातर तो कुर्मी जाति जो है वो सपा के साथ है। देखिए, जो भी समाजवादी विचारधारा के हैं और जिन्हें ये लगता है कि बराबरी का हक अधिकार जो है हर एक भारतीय नागरिक को है, वो सब समाज जो है सर्व समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। मैम, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल बनता है कि बिहार में जो हुआ आपने देखा ही होगा, उस पे संजय निषाद भी इस तरीके का बयान देते हैं। नीतीश कुमार सीएम होके हिजाब एक महिला का नीचे करते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? उसको हम बहुत निंदनीय घटना मानते हैं। अच्छी चीज़ नहीं है और नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की अपनी एक प्राइवेसी होती है, आम इंसान की भी, एक पुरुषों की भी होती है। महिलाओं को अगर हम हिजाब में हैं तो कोई हम अपने कल्चर को नहीं किसी के लिए वो कर सकते, तो बहुत निंदनीय घटना ही नहीं होना चाहिए। पीडीए समाज और उसमें कुर्मी समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। ये मुख्यमंत्री और केंद्र में अमित शाह के बीच की लड़ाई है, तो मुख्यमंत्री को डाउन करने के लिए उन्होंने उसको अध्यक्ष बनाया प्रदेश का। ये उनकी आपसी अंतर्कलह है, लेकिन इससे कोई भी कुर्मी वोट टूटने वाला नहीं है। सब समाजवादी पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी है। और पिछड़े जाति के दलित लोग, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग और महिलाएं, ये सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी प्रदेश के बहुत प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जो सबसे ज़्यादा कुर्मी सांसद थे वो सपा की तरफ से थे, लेकिन अब जो बीजेपी है उन्होंने भी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष एक कुर्मी समाज से बनाया। क्या लगता है क्या होगी इसके पीछे की साथ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी बेनी वर्मा जी की आस्था में, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की उसमें आस्था रखती है, इसलिए कोई फर्क नहीं। एक आदमी से कुर्मियों के ऊपर जितना जो है अत्याचार प्रहार हो रहा है पीडीए के ऊपर, आज तक नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि असली पीडीए तो हम चला रहे हैं, वो तो खाली बातें करते हैं। मेरा पीडीए, मेरा परिवार, कम से कम जितना आपने बताया मैक्सिमम सांसद जीत किया है कुर्मी समाज से, तो एक आदमी को बैठा देने से पूरा कुर्मी समाज उनकी तरफ नहीं जाता है। और कुर्मी समाज की आस्था पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव की। लेकिन पंकज चौधरी जो है इतने प्रसिद्ध, बहुत बड़े बड़े नाम है, चौधरी साहब है, पूरे पूर्वांचल में चौधरी साहब है। यहाँ पे भी आपके लखीमपुर में भी कुर्मी बेल्ट है, बाराबंकी में है, पूरा जो है बहराइच तक है, पूरी बेल्ट में कोई सफाया हो जाएगा। जैसे 2024 में हुआ है वैसे 2027 में भी कुर्मी समाज पूरी एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी को
देगा। तो क्या 27 के चुनाव में जो बीजेपी का ये कुर्मी समाज वाला मैजिक है ये नहीं चलेगा क्या? नहीं, कोई मैजिक नहीं जा, पीडीए के साथ चलेगा, कोई मैजिक नहीं चलेगा। सारी जातियां जो है, जितने पीडीए के लोग हैं, सब समाजवादी पार्टी के साथ जो है एकजुट रहेंगे। उनका कद छोटा कर दिया बीजेपी ने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा उनका कद छोटा कर दिया। वो 7 बार के सांसद हैं और देश में केंद्रीय मंत्री हैं। वो पीडीए समाज से आते हैं, उनको राज्य का अध्यक्ष बना दिया। और जो राज्य में मंत्री हैं और 5 बार के विधायक हैं, उनको केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो एक तरह से वो पीडीए समाज के साथ भेदभाव किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि वो कुर्मियों को साधने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा कुछ? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी जो है, जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो 5 बार के विधायक हैं, उनको राष्ट्रीय बना दिया। फायदा मिलेगा इससे भाजपा को कुछ? भाजपा कहाँ, भाजपा की चली चला का बेला है। भाजपा गई, भाजपा अब कहीं वापस नहीं आएगी, उससे सब लोग दुखी हैं। भाजपा तो कहती है कि असली पीढ़ी हम चला रहे हैं, समाजवादी वाले तो बस बातें करते हैं। अरे असली पीढ़ी जिन्होंने नंगा नाच किया हो जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हों, यही तो उनकी भूल है। वो उनके मन में बस गया है कि पीडीए समाज के लोग समझदार नहीं है, जागरूक नहीं है, इसलिए इस तरह के अनाप शनाप बयान दे। पीडीए समाज बहुत चौकन्ना होकर उनके कारनामों को देख रहा है और जैसे 24 में जवाब दिया, 27 में ऐसा जवाब देगा कि कहीं भाजपा दिखाई नहीं देगी। भाजपा दिखाई नहीं देगी। अच्छा, एक छोटा सा मुद्दा और अभी आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस तरीके की हरकत करते, कार्यक्रम में हिजाब उतार देते हैं महिला का, उस पर संजय निषाद भी बयान दे देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो पूरे दुनिया में चर्चा हुई है, पूरे दुनिया में इस कृत्य की निंदा हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नीतीश कुमार जी के लिए सलाह भी दी कि उनको एक हेल्पर साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन जो दूसरे नेता का बयान कोट कर रही है उत्तर प्रदेश के मंत्री जी का, वो मंत्री जी का बयान नहीं है, वो माननीय योगी जी का बयान है। योगी जी का बयान? हाँ, निश्चित। आप पढ़ी लिखी हैं, हम भी जितना पढ़ पाए यही जानते हैं कि जो कैबिनेट का मिनिस्टर होता है, वो कैबिनेट के प्रति उत्तरदायित्व होता है। वो कुछ भी बोलता है तो मान लिया जाता है वो सरकार का बयान है। तो सरकार कौन है? योगी जी हैं। उन्होंने माफी मांगी, उसको किस तरह से देखते हैं? अब माफी उसको तो हम देख नहीं पाए, लेकिन उनके माफी मांगने से क्या होता है? जब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। बात तो निकल गई, उनके अंदर की भावना निकल गई, सरकार के अंदर की भावना निकल गई कि महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, उनका क्या है, वो तो सामने आ गया नहीं। तो माफी मांगने से क्या होता है? जब वो बातें कही गए, दोनों लोग कह गए, या जो उनके कृत्य थे उसको दुनिया ने देखा, दुनिया के मीडिया में इसकी बहुत निंदा हुई है कि भारत के अंदर ऐसा हो रहा है। तो योगी जी न जाने क्यों अपने मंत्री जी से इस तरह का बयान दिलाए, वो हम सब के समझ से परे है। अगर मौका मिला तो हाउस के अंदर पूछेंगे। 27 के चुनाव की क्या तैयारी है? 27 में आपको स्पष्ट कह दूं कि दुनिया की कोई ताकत पीडीए की एकजुटता, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। 2024 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने हटाने का काम किया, और जो पीडीए की रणनीति थी और हमारे नेता, हम सब के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी लोगों ने जिस तरह से उसको जनता के बीच में रखने का काम किया, उससे निश्चित रूप से बीजेपी घबरा गई है। और मैं जो समझता हूं कि निश्चित रूप से 2027 में बदलाव होगा। किसी को भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना दे, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, कोई भी कुछ भी कर ले, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रख पश्चिम बंगाल में भी रुकेगा, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में रुकने का काम। कुर्मी जो कौम है वो मजबूत कौम है, किसानी वाली कौम है, और ऐसी कौम है कि अपने साथ साथ 10-20 कौम के लोगों को और लेके जाने का काम करती है। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक लगभग 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा जो सांसद बने थे कुर्मी समाज से, वो सपा की तरफ से बने। सबसे ज्यादा मौका भी समाजवादी पार्टी ने दिया, उसमें से 7 लोग जीत कर भी आए। तो निश्चित रूप से जो बिरादरी की बात है, पटेल बिरादरी की बात, उसने पूरा मन बना लिया है। 2027 में फतेह होगा, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो जो बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो कुर्मी समाज को साध लेंगे, और तो इसका 27 में उनको क्या नतीजा? भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है, लड़ाने की स्ट्रेटजी है। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि कुर्मी की बात अगर बात है तो मेहनत कश कौम है, खेती से जुड़े लोग की कौम है,
राजनीतिक रूप से भी मजबूत पकड़ वाली कौम है। सपा के लोगों का बस एक ही कहना है कि कुर्मी समाज हमेशा से सपाइयों के साथ था, सपाइयों के साथ है। भाजपा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कुर्मी समाज सपाइयों के साथ होगा। अब इसके नतीजे क्या होते हैं ये तो आने वाले वक्त यानी 27 के चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए द रेड इंक और मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद जी के साथ।